पिन हूं ना मैम, बस एक बार ये चीज देखो, मैं ही पिन हूं ना। यस मैम। हाँ बस हाँ, आप लोगों का चेहरा नहीं आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मेरा मैम ही सही आएगा। है। क्योंकि जब मैं अपने आप को पिन कर लेती हूँ ना, तो आप लोगों का चेहरा आने का मतलब ही नहीं बनता है मैम। बस ठीक आवाजें है। जरूर आएंगी, लेकिन आप लोगों के चेहरे नहीं आते हैं, क्योंकि मैं ही क्या? रहूंगी बस आप लोगों के सामने। मैम, नवतारा को शुरू हेलो कर। हाँ जी सर। मैडम, मैडम नमस्ते, नमस्ते। मैं अनिरुद्ध बोल नमस्ते रहा सर, हूँ। तो नमस्ते सर। हाँ जी। मेरा मेरा पहली बार एक्चुअली, तो थोड़ा गाइडेंस कर दीजिएगा। नहीं सर, मैं आप लोगों को मैं बताऊंगी ना, जहां पर भी दिक्कत आएगी ना, मुझे बोलते चलना। लगेगा भी थोड़ा सा थैंक यू। जल्दी हो गया तब भी बोलना, रिपीट करूंगी, ठीक है सर। कोई भी दिक्कत होगी मुझे टोक देना। जी जी। ठीक है सर। थैंक यू मैम। हाँ जी। सर, जो हम लोग ये शुरू करने लगे हैं ना, सबसे पहले तो इसके लिए हम लोगों को अपने नक्षत्र का पता होना चाहिए कि मेरा नक्षत्र कौन सा है। इसमें कौन से नक्षत्र को मुझे पहले नंबर पर रखना पड़ेगा। जब आप लोग पैदा हुए ना, चंद्रमा जिस नक्षत्र में था ना, वो आपको महादशा मिली। इसलिए हम लोग चंद्र, और चंद्रमा क्या है मैम, हमारा मन। हमारे मन की स्थिति को बताता है चंद्रमा। तो हम लोगों ने इसमें जो सबसे ज्यादा महत्व देना है ना, हमने चंद्रमा का जो भी हमारा नक्षत्र है उसको महत्व देना है मैम हमने। उससे हमारी सीक्वेंस बनती हुई चलेगी, और उससे ही हमें ये भी पता चलेगा कौन सा प्लेनेट मेरे लिए क्या है। ठीक है ना मैम, कौन सा प्लेनेट मेरे लिए क्या है। अब कोई भी मुझे ये बताए, आपका जन्म का नक्षत्र, मतलब आप जब पैदा हुए उस समय चंद्रमा आपका किस नक्षत्र में था। पूर्व भाद्रा। मैम, पूर्व भाद्र। पूर्व भाद्रपद आपका भी मैम। पूर्व भाद्रपद है मैम। यस। ठीक है। अब मैम, जो आपका चंद्रमा था ना, ये एक नंबर मैंने लिख दिया इधर। भाद्रपद में था। हमारा जो नक्षत्र की सीक्वेंस स्टार्ट होती है मैम, वो सीक्वेंस स्टार्ट होती है अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, इस तरीके से। लेकिन आपके लिए जो नक्षत्र की सीक्वेंस स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी मैम पूर्वा भाद्रपद। और इसके आगे आगे जब हम लोग इसमें चलते रहेंगे, वो आपकी सीक्वेंस चलती रहेगी। तो 2 नंबर पर मैम मेरा क्या आ जाएगा, उत्तरा भाद्रपद। ठीक है मैम। 2 नंबर पर क्या आ जाएगा, उत्तरा भाद्रपद। 3 नंबर पर मेरे लिए क्या आ जाएगा मैम, रेवती। रेवती। ठीक है मैम। 4 नंबर पर मेरे लिए आ जाएगा अश्वनी। अश्वनी। वैसे मैंने सबके लिए भेज दिया है ग्रुप में, लेकिन फिर भी मैं एक बार एक दो बार क्लियर करके बताऊंगी, फिर आगे को चलती हूँ। 5वें नंबर पर मैम मेरा आ जाएगा भरणी। 6 नंबर पर मैम मेरा आ जाएगा इधर कृतिका। कृतिका। रोहिणी। मैम 7 नंबर पर मेरा इधर आ जाएगा रोहिणी। 8 नंबर मृगशिरा। पर मेरा आ जाएगा दीक्षिरा। 9 नंबर पर आद्रा। अरे नंबर आद्रा। 9 नंबर पर मेरा आ जाएगा आद्रा। हमने ये 9 9 की मैम 3 रो बना, 9 9 की 3 रो बनानी है। अब आपके लिए जो पहला नक्षत्र है ना, ये पूर्वा भाद्रपद है। उत्तरा भाद्रपद आपके लिए 2 नंबर पर आ जाएगा, 3 पर ये, 4 5 6, ये इस तरीके से सीक्वेंस हो गई। अब इनका मतलब क्या है ये भी अभी मैं बताती हूँ। अब मैम ये आद्रा तक हो गया। अब 10 नंबर पर क्या आ जाएगा मैम मेरा इधर, पुनर्वसु मैम। पुनर्वसु आएगा। पुनर्वसु। 11 पे पुष्य। 12 पे अश्लेषा। 13 पे मघा। 14 पे पूर्व पूर्व फाल्गुनी। 15 पे उत्तरा फाल्गुनी। 16 हस्ता। 17 चित्रा। 18 स्वाति। 19 विशाखा। 20 अनुराधा।
21 ज्येष्ठा, 22 मूला, 23 पूराषाढ़ा, 24 उत्तराषाढ़ा, 25 श्रावण, 26 धनिष्ठा, 27 शतभिषा। मैम ये रहा, अब ये हमारी सीक्वेंस बनी है। जो पहली रो है ना मैम, उससे हम लोग नाम देंगे जन्म, क्योंकि जब आप लोग पैदा हुए ना तब आपका चंद्रमा इस नक्षत्र में था। इसको आप नाम देंगे जन्म। जन्म का मतलब मैम क्या होता है, आप एक बच्चा पैदा हो रहा है, हेल्थ से रिलेटेड होता है मैम 1 नंबर हम लोगों का। सोनिया मैम आज हो सकता है बात क्लियर हो जाएगी। हेल्थ से रिलेटेड क्यों मैम, क्योंकि एक बच्चा जन्म ले रहा है, कभी हेल्थ में ऊपर नीचे आप देखते हैं, जब बच्चा पैदा होता है थोड़ा, जब पैदा हुआ थोड़े टाइम बाद उसकी हेल्थ डाउन होनी स्टार्ट होती है, फिर जाकर उसकी हेल्थ में ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। इस तरीके से ये नक्षत्र भी ना कहीं हम लोग थोड़ा सा दिक्कत वाला ही मानते हैं। शुरुआती दिक्कतें देता है, आगे चलकर ठीक करता है, या पहले ठीक रखता है, शुरुआत बाद में दिक्कतें देता है। इस तरीके से इसलिए हम लोग इसको कहीं ना कहीं दिक्कत वाला ही नक्षत्र मानते हुए चलेंगे। जो सेकंड नक्षत्र है ना मैम, ये है मेरा संपत। संपत का मतलब हो जाता है आपका वेल्थ। वेल्थ का मतलब ये भी है मैम संपत्ति, ठीक है ना, वेलबींग है। क्योंकि अब आपका ये 3rd नंबर का नक्षत्र विपत, परेशानियां, दिक्कतें देना, इसका काम ये होता है विपत का। बाकी और आगे चलकर इसको क्लियर करना है मैंने। 5 नंबर का है जो, इसको आप बोलेंगे 4 नंबर का है, सॉरी, जो इसको आप बोलेंगे शेम। शेम नक्षत्र, शेम शेम मैम, हाँ शेम नक्षत्र। अच्छा है ये भी हमारा। 5 नंबर पर जो नक्षत्र आएगा प्रत्यारी, ये भी मैम सेम हमें दिक्कत देता है। 6 नंबर पर आएगा साधक। इनके मतलब क्या है ना, मैं आगे क्लियर करती हूँ आप लोगों को। साधक। 7 नंबर पर जो आएगा नेधन, जिसे वध भी बोलते हैं। 9 नंबर पर आए, 8 नंबर पर आएगा आपका मित्र, फ्रेंड, आपके दोस्तों की सपोर्ट है यहाँ पर आपको। 9 नंबर पर आएगा अति मित्र, खुद सपोर्ट है आपको, भाग्य की सपोर्ट है आपको। अब इससे मैम मुझे एक चीज तो पता लगी है कि जो मेरा जन्म का नक्षत्र है ना वो ये है, ठीक है मैम, पूर्वा भाद्रपद है मेरे जन्म का नक्षत्र है। ये मेरा जन्म का जो नक्षत्र है ये किसके हवाले है मैम, पूर्वा भाद्र का लॉर्ड कौन होता है मैम, जुपिटर। जुपिटर होता है मैम। अब आप देखना पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, विशाखा, इन तीनों का लॉर्ड कौन हो गया मैम हमारा, जुपिटर। जुपिटर। अब मैम जुपिटर के बाद हम लोगों की वही जो आपकी दशा की सीक्वेंस होती है वही चलेगी सीधी। सैटर्न, शनि हो गया संपत्ति इनके लिए। अब मैम ज्येष्ठा का यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका, बुध, केतु, हाँ जी, वीनस, होएगा ना। ठीक है ना मैम। केशुर, चमरा, खुशबू, ये चीज हम लोगों की सीक्वेंस बन जाती है हम लोगों की कहीं ना कहीं, ये सीक्वेंस बन गई मैम। अब चार्ट मुझे क्या बता रहा है मैम, तो ये जुपिटर है ना, जुपिटर जन्म का है, तो जुपिटर इन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है, जुपिटर की चीजें इन्हें दिक्कत दे सकती है, चार्ट मुझे ये बता रहा है मैम। जुपिटर से रिलेटेड कारक तत्व या कहीं ना कहीं उनमें शुरुआती तौर में इन्हें दिक्कतें आ सकती हैं, तो लेकिन आगे चलकर ठीक हो सकता है। मैम सैटर्न मुझे बता रहा है मैं तुम्हारी संपत्ति का कारक हूं, संपत में आया है। सैटर्न से संबंधित व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें इसको दिक्कतें नहीं आएंगी। सैटर्न से संबंधित जो भी व्यक्ति है उनसे इन्हें दिक्कतें नहीं आएंगी, चार्ट हमें ये चीज बता रहा है। व्यक्ति को बल्कि उससे प्रोस्पेरिटी मिलनी है, कहीं ना कहीं एक संपत,
संपत्ति मिलने वाली बात है, एक वेल बींग है, क्योंकि सेकंड है। सेकंड क्या है मैम, थोड़ा पैसे के बारे में बताता है हमें, इस वजह से जो मरकरी है इनसे इन्हें दिक्कत आ सकती है, चार्ट जो हमें बता रहा है मैम। केतु है, केतु इनके लिए बहुत अच्छा है मैम, क्योंकि शेम में आ गया है हमारा। सेम वीनस, वीनस मैं बोलूंगी इनके लिए अच्छा नहीं है, वीनस से रिलेटेड चीजें इनके लिए सही नहीं रहेंगी। सन इनके लिए मैम मैं बोलूंगी अच्छा है, फिर मून बोलूंगी मैम अच्छा नहीं है, मार्स बोलूंगी अच्छा है, राहु बोलूंगी अच्छा है। अब मैम ऊपरी तौर पर तो मुझे ये चीजें बता रही है कि मैं ऐसा हूं प्लेनेट के रूप में। अब हमें चलना है थोड़ा सा प्लेनेट के अंदर। क्या तुम असलियत में मैं मरकरी से पूछूंगी, क्या तुम ऊपर से जो दिखा रहे हो क्या तुम अंदर से भी वैसा ही हो? अब यहाँ पर बातें समझने वाली है मैम। जैसा तुम ऊपर से मुझे दिखा रहे हो क्या तुम अंदर से भी वैसे ही हो? अब आपने मुझे बताना है आपका मरकरी, यहीं से शुरू करेंगे मैम, यहां से आपका जुपिटर किसके नक्षत्र में है? अब आपका जुपिटर किसके नक्षत्र में है, अब आपने मुझे बताना है मैम, ये जिसने भी मुझे चार्ट बोला है। मैम जुपिटर है आपका इसमें अश्लेषा में। जुपिटर मेरा अश्लेषा में है आपने बोला, ठीक है मैम। जुपिटर ऊपरी तौर पर तो मुझे ये दिखा है, लेकिन जुपिटर मेरा अश्लेषा में है। तो मैम अश्लेषा कहाँ लिखा हुआ है, मैंने एक बार देखेंगे थोड़ा सा कहाँ पर लिखा हुआ है विपत अश्लेषा? में थर्ड। विपत में आ रहा है मैम। अश्लेषा का लॉर्ड कौन है? मरकरी। तो ये क्या है मैम, हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत। क्या ये दिक्कतें सदाबहार रहती है? नहीं रहती। कैसे चालू होंगी, कैसे क्या होगी, वो आगे जानेंगे हम लोग। कहने का मतलब है तो ये मेरे लिए कैसा हो गया मैम जुपिटर? जुपिटर मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला हो गया, ठीक है ना। जुपिटर मेरे लिए इधर दिक्कत वाला हो गया, क्यों? ऊपरी तौर पर भी दिक्कत दिखाई जन्म में आकर, अंदरूनी तौर पर भी दिक्कत दिखाई मैम। इतना क्लियर ना मैम? मैं एक मिनट एक चार्ट करती हूँ, उसके बाद एक चार्ट और लेकर करूंगी। अब ये शनि तो मुझे संपत्ति में दिख रहा है मैम, ऊपरी तौर पर तो बहुत सुंदर दिखा शनि मुझे, लेकिन अंदरूनी तौर पर सेटन क्या है? शनि किस नक्षत्र में है मैम? पूर्व फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी। अब पूर्वा फाल्गुनी मैम मेरा किधर लिखा हुआ है? प्रत्यारी। प्रत्यारी। ऊपर तौर पर तो ये बहुत नजर अच्छा आया था मैम मुझे, लेकिन इसका अंदरूनी तौर क्या है मैम? दिक्कत वाला है। प्रॉब्लम। बिल्कुल। प्रत्यारी में आ गया मैम मेरा, कौन आ गया मैम? ये वीनस। मरकरी मैम मुझे दिक्कत वाला दिखा है मेरे चार्ट के अंदर। क्या असलियत में दिक्कत है या सिर्फ ऊपरी तौर पर चलती हुई दिक्कत दिख रही है मुझे यहाँ पर? ये चीज पता लगानी है। अब मैम मरकरी बताइए मुझे। पुष्य मैम। पुष्य। पुष्य किसका होता है मैम? संपत का। विपत, संपत। दिक्कत के बाद व्यक्ति के पास पैसा आता है, पहले दिक्कतें होती है फिर पैसा आता है, या पैसा पहले आया बाद में दिक्कतें आई, कुछ भी, वो वाइसी वर्षा वाली कहानी है हम लोगों के पास। मैम चलते इसमें ये भी हैं। तो कह सकते हैं ना कि काम धंधे में पहले दिक्कत आई फिर पैसा हाँ आया। हाँ अभी लेती हूँ, अभी पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, अभी सिर्फ मैं लिख लूँ चीजें ना, ठीक उसके है। बाद क्लियर करती हूँ मैं सारी चीजें। केतु कैसा है मैम? ऊपरी तौर पर तो मुझे बहुत सुंदर नजर आ रहा है केतु, लेकिन है सत कैसा, दिशा। असलियत कैसी है? सतभिषा। मैम बहुत अच्छा है केतु, मतलब मेरे चार्ट में तो अति मित्र हो गया। बोल सकते हैं सामने वाले की इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया होगी। बोल सकते हो केतु क्या है मैम, इंट्यूशन पावर होती है आपकी। केतु दोनों तरफ से बहुत बढ़िया है हम लोगों का। राहु केतु मिक्स हो गए हैं मैम, एक चीज देखो यहाँ पर। यस आगे मैम। चलते हैं मैम। वीनस मैम मेरे लिए प्रत्यारी है, लेकिन क्या है मैम वीनस, मुझे ये बताइए। अश्लेषा में मैम। अश्लेषा में मैम। अश्लेषा किसका नक्षत्र है मैम? इधर पर अगर हम लोग बात करें आपके लिए क्या है अश्लेषा? विपत है। विपद। अश्लेषा। सन हमारे लिए क्या है, मुझे ये भी क्लियर करिए, फिर मैं आगे चीजों पर चलूंगी। सन मैम अश्लेषा में है। सन भी अश्लेषा में है।
यस अश्लेषा मैम। किसका हो गया मैम? मरकरी का ही विपद। अब मैम मून का बताइए मुझे। मून तो उसमें है ना, पूर्व भाद्रपद। मून पूर्व भाद्रपद में है, तो मून मैम यस किसके में मैम। है? जुपिटर के नक्षत्र में है, यस मैम। जो व्यक्ति के लिए जन्म है। मैम मार्स का बताइए। मार्स का है आद्रा। आद्रा। आद्रा मैम हम लोगों का जो नक्षत्र हो जाता है, ये आपका उत्तरायण। राहु का। राहु राहु बताइए है मैम। राहु पूर्व किसमें है? फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी मैम। पूर्व फाल्गुनी में। मैम शुक्र के उसमें है। यस मैम। शुक्र क्या है मैम व्यक्ति के लिए? प्रतिहारी। प्लेनेट से देखकर बताइए मैम, चार्ट की स्थिति कैसी नजर आ रही है आपको? मैम पकड़िए चार्ट को। चार्ट को पकड़ने का तरीका है ये, नक्षत्र से चार्ट को कैसे पकड़ा जाए। मैम कैसी स्थिति नजर आ रही है? सामने वाले की लाइफ कैसी दिख रही है आपको? प्रॉब्लम्स है मैम। समझ में आई मैम कहानी? एक दिक्कत दिख रही है मैम हम लोगों को सामने वाले की लाइफ में, किसी भी चीजों को लेकर। अच्छा क्या निकला है मैम? मुझे इसमें से अच्छा ढूंढना है, एक अच्छा ढूंढना है। सबसे अच्छा मुझे पता है मैम क्या दिखा? केतु। एक चीज मुझे दिखी संपत में, लेकिन संपत में क्या हो गया मैम? पहल गलत है। अंदरूनी अच्छा है, ऊपरी तौर पर अच्छा दिख रहा है मैम हम लोगों को। राहु मैम, ये भी मुझे अच्छा दिखा है। मंगल। मंगल। क्यों मैम मंगल अच्छा दिखा? मंगल मेरा मित्र में था, बैठा किसमें? अति मित्र में। अति तो मित्र। यहाँ पर मुझे दो प्लेनेट मिल जाते हैं ऐसे, जो मेरे चार्ट के हिसाब से जान लेकर बैठे हैं। चार्ट की जान है जो, कौन है मैम चार्ट की जान हम लोगों के? चार्ट यहाँ पर मंगल केतु। मंगल केतु, ये है मेरे चार्ट की जान। क्लियर हो रही है मैम थोड़ी सी बात? मतलब दोनों में अच्छा रहेगा तो वो बेस्ट है, और अगर एक में अच्छा है और एक में बेकार है तो वो 50-50। नहीं। आप उसकी हाँ उसके हिसाब में। 50-50। वैसे तो ठीक उसको बुरा नहीं बोलोगे आप, बुरा नहीं बोलोगे, लेकिन फिर भी ठीक है। में मुझे पता है एक हिसाब 100% वाला है, उसको उठाया सिर्फ मैंने यहाँ पर अभी थोड़ा सा। सर यहाँ तक की कोई दिक्कत आई हो समझने में, प्लीज मुझे बोलिए। क्लियर है। हाँ जी अनिरुद्ध सर, यहाँ तक की कोई दिक्कत आई हो तो बोलिए। नो मैम, यहाँ तक का सही है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। पूरी तरह ये समझ में आ गया। सिर्फ ये हम लोगों का हिसाब है, जिससे अभी हमने सिर्फ इतना सा पकड़ा है कि ये प्लैनेट। अब मैम इन सबके ना कारक तत्व भी होते हैं, इन सबके ना कारक तत्व भी होते हैं मैम हम लोगों के। जुपिटर का कारक तत्व कौन है मैम? अगर हम लोग वैदिक की क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हस्बैंड हो जाता है मैम, यस मैम। बच्चे हो जाते हैं हम लोगों के। सैटर्न की बात करी जाए तो मैम क्या होता है? हमारा काम कर्म ही है, देखा जाए तो हमारे सर्वेंट्स भी हैं, हमारा कर्मा है। मरकरी की बात करी जाए तो मैम ये हमारी एजुकेशन है, हमारी बुआ बहन बेटी है, हमारा बिजनेस है। केतु की बात करें तो मैम ये आपकी इंट्यूशन पावर हो जाती है, ठीक है ना, ये चीज हो जाती है। वीनस, मैम वीनस किसके बारे में बताता है? आपकी लग्जरी के बारे में बताता है। चंद्रमा कैश लिक्विडिटी के बारे में बताता है, चंद्रमा कैश के बारे में बताता है, चंद्रमा आपकी माँ के बारे में बताता है, चंद्रमा आपके ट्रेवलिंग के बारे में बताता है। वीनस आपकी वो वाली वेल्थ है जो जुड़ी हुई है। दो चंद्रमा कैश के लिए हो जाएगा कारण। मंगल मैम किसके बारे में बताएगा हम लोगों को? हमारे ब्रदर के बारे में बताएगा, छोटे भाई के बारे में बताएगा, और मैम प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा। इन बातों के बारे में बताने वाला है ये। राहु मैम विदेश यात्राओं के बारे में बताता है, फॉरेन के बारे में बताता है, ऑनलाइन चीजों के बारे में हम लोगों को बताता है। अब ये चीजें तो मैम हमारी हो गई, अब ये चीजें हम सब लोगों के सामने पर आई, भाई ये प्लेनेट ऐसा है, ये प्लेनेट ऐसा है, ये वाला प्लेनेट ऐसा है मेरा। क्या ये हमेशा ऐसे रहेंगे? नहीं मैम, हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। हमारी चलती है कोई ना कोई दशा या अंतरदशा, हम लोग उसके हिसाब से चीज को पकड़ेंगे। हमारा अब एक व्यक्ति आया है, पूछने आया है हस्बैंड के बारे में मैम, या पूछने आया है प्रॉपर्टी के बारे में,
आपकी सीधी निगाह किसके ऊपर जानी चाहिए मैम? एक व्यक्ति आपके पास, ये व्यक्ति आया, मैडम मेरी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बता दो कि प्रॉपर्टी के बारे में कुछ अच्छा चलेगा या खराब चलेगा इस टाइम पीरियड पर, ये चीज मुझे देखनी है मैम। प्रॉपर्टी के बारे में बताओ। तो मैम कौन कारक आ गया आपके सामने? मंगल। मंगल। मंगल आ गया। अब मुझे ये पूछना है सामने वाले व्यक्ति से, इस टाइम पीरियड पर मंगल, मंगल तो बहुत अच्छा है क्योंकि सामने वाला मंगल की बात करने आया है। इस टाइम पीरियड पर मेरा मंगल किस नक्षत्र में है मैम? बताइए, मंगल किस नक्षत्र क्वेश्चन में है? पूछना है मेरे को। हाँ बोलो मैम। मैम एक क्वेश्चन, ये जो इनका मून है वो पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में, आपने कहा कि फर्स्ट नक्षत्र मतलब मिक्स रिजल्ट देगा, तबीयत पहले ठीक करेगा या बाद में खराब करेगा, डिपेंड करता है। मगर जैसे ये दोनों फ्रेंड्स है तो मतलब अच्छे होंगे ना, मतलब लेकिन कहीं ना कहीं इनको ना न्यूट्रल लिया गया है सोनिया मैम। अगर अगर मून का नक्षत्र राहु में होता था तो बहुत बुरा होता बिल्कुल ऐसा नहीं था, है। मगर ये तो थोड़ा नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके कोई सा भी हो जन्म का नक्षत्र, वो हम लोगों के लिए न्यूट्रल चलता है। ओके हाँ, ठीक है। न्यूट्रल चलता है। हम इसे अच्छे में भी काउंट नहीं करते, इसे बुरे में भी काउंट नहीं करते, फ्रेंडली है। बेशक जो भी है। इस चीज का नहीं, हम लोग जो जन्म का नक्षत्र होता है ना, हम ना उसे अच्छे में गिनते हैं ना हम उसे बुरे में गिनते हैं। ठीक है ये चीज है मैम, न्यूट्रल गिनते हैं उसको हम लोग ना, जन्म वाले को, इसलिए। हाँ जी। मैम मंगल बात का मैम, अभी मंगल किस नक्षत्र पुनर्वसु में है अभी? पुनर्वसु में पुनर्वसु। पुनर्वसु मंगल पुनर्वसु पुनर्वसु। में है। अब मुझे एक चीज और बताइए, ये वो चलो मैं बाद में आती हूँ। पुनर्वसु इनके लिए कहाँ पर है सर? पुनर्वसु क्या है इनके लिए, मुझे ये बताइए। सामने वाला मेरे पास प्रॉपर्टी की बात करने के लिए आया है, मैडम ये बता दो मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है या खरीदनी है, मुझे उसमें फायदा आएगा या नहीं आएगा, तो मैं सामने वाले को अभी रोकूं या क्या करूं, मुझे इतना बताइए। थोड़ी सी प्रेडिक्शन सिखाऊंगी आज के दिन आपको। आपने बोला एक व्यक्ति लैंड के बारे में बात, प्रॉपर्टी के बारे में बात करने आया, प्रॉपर्टी मंगल। अभी के समय पर, पुनर्वसु है। अभी के समय पर आपने बोला मंगल पुनर्वसु में है, मुझे अभी सामने वाले को बोलना चाहिए रुकने के लिए या चलने के लिए, आप काम करिए बेचिए आपको फायदा होगा या घाटा होगा, कुछ भी, क्या बोलना चाहिए मुझे सामने वाले को? अभी रुकने को बोलना चाहिए, आगे बढ़ने को बोलना चाहिए? रुकने का ऑब्स्टिकल्स बोलना आएंगे। चाहिए। रुकने को बोलना चाहिए मैम। रुकने को बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कितने दिनों के लिए, वो मैं अभी क्लियर करती हूँ आपको सारी कहानी, ठीक है? सामने वाले को क्या बोलूं? अभी आप थोड़े दिन रुकिए, कब तक? जब तक आपका मंगल पुष्य नक्षत्र में ना चला जाए, ठीक है सर? क्लियर आप जब अपना काम करना। निधि मैम, कल हम लोगों की कुछ बात हुई थी, क्लियर उसको मैम, लेकर आप आपका दिमाग अंडरस्टूड। डामाडोल था, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी ही उठा दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये देखो सर, अभी क्या है मुझे पता है, एक अप डाउन वाली स्थिति बनी हुई है, यस मैम, बहुत ठीक है? पुष्य नक्षत्र में किस में आ जाएगा सर? सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या है? संपत्ति। सोनिया मैम अब कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है। हाउस पर मैं उस पर नहीं गई हूँ, अभी नहीं जा रही हूँ, जाऊंगी क्योंकि इनकी पहली क्लास है ना, तो इनके लिए ओवर ना हो जाए चीज, इनको धीरे धीरे से समझाऊंगी आगे। ठीक है सर बढ़िया रहेगा सामने वाले व्यक्ति के लिए। जी। सर ये व्यक्ति मेरे पास आया है, मैडम मैं अपना काम धंधा शुरू करना चाहता हूँ, क्या मैं अपना काम शुरू कर लूं? कर्मा किससे देखने को बोला है मैंने आपको? पैटर्न से। पैटर्न से देखने के लिए बोला है। मैम सबसे पहले तो मुझे शनि की स्थिति मेरे चार्ट में देखनी है। मैम शनि कैसा है मेरे चार्ट में? संपद बनकर आया लेकिन है संपद। प्रतियारी में, संपद बनकर आया हुआ है लेकिन है प्रतियारी में। राइट। सर कहने का मतलब है मेरी बैकबोन ना स्ट्रोंग नहीं है, बात समझिएगा, मेरी बैकबोन स्ट्रोंग नहीं है। यहाँ पर संपत्ति में तो आया था लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति इस समय मेरे पास आया, मैडम क्या मैं काम शुरू कर लूं, मेरे लिए सही रहेगा? अब मुझे ये बताइए शनि गोचर का किस में है? सतीशा सतभिषा में है। सतभिषा शतभिषा सामने में। वाले, हाँ जी, सतभिषा सामने वाले के लिए कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है मैम। अति अति मित्र। बोल सकती हूँ सामने वाला आपके लिए काम शुरू करना बहुत अच्छा रहेगा मैम इस टाइम पीरियड पर। राइट। बातों को पकड़िए मेरी ना, जो मैं आप लोगों को ओके। बात बता रही हूँ। सब चीज सर पहले के टाइम पर ना टेपी नहीं होती थी, पहले के टाइम पर कुछ नहीं, सब इससे होता था, सब नक्षत्रों से क्वेश्चन है। prediction। बिल्कुल बोलिए मैम। मेरा भी पूर्वा भाद्र में है और मेरा जो शनि है वो षड्विषा में ही है, जन्म में ही, मतलब सैटर्न के इसमें ही है नक्षत्र।
और अभी भी षड्दशा चल रहा है, तो इसमें मुझे मैं कुछ भी काम करूं तो ठीक रहेगा, आप ये अभी कहिए। अभी अभी कर्म सिर्फ सोनिया मैम 2 मिनट के लिए रुको। मैं इसी पर ना इसको हटाकर ना आपकी कहानी ले लूंगी। ये अभी निधि मैम की कहानी चला रही हूँ, हम्म, ठीक है? ठीक क्योंकि है, जिसका चार्ट है मैं आपकी कहानी इसी पर डाल दूंगी। अभी आपकी कहानी ठीक। डाल दूंगी, 1 मिनट रुकना बस मैम। अब यही व्यक्ति मेरे पास आ जाएगा, सर सर मुझे गाड़ी खरीदनी है। बात समझना सर, गाड़ी का कारक कौन होता है मैडम? इस टाइम पीरियड पर मैं गाड़ी ले लूं, सही रहेगी नहीं रहेगी? वीनस होता है सर हम लोगों का वीनस। गाड़ी वीनस के लिए कारक। सर वीनस कैसा मिला है मुझे चार्ट में? सर वीनस मुझे एक दिक्कत वाला वीनस मिला है, पत्थरी में मिला। तख्तियारी में मिला है सर। मतलब मेरी रीढ़ की हड्डी बहुत कमजोर है सर, चार्ट की रीढ़ की हड्डी कमजोर है, बात समझना, चार्ट की बैकबोन कमजोर है। लेकिन गोचर में वीनस किस में घूम रहा है? रोहिणी में। रोहिणी में। अब मैम रोहिणी कहाँ पर आ रहा है मुझे थोड़ा सा बताइए यहाँ पर। निधन। निधन में। निधन में। सर दिक्कत आ सकती है सामने वाले को, दिक्कत आ सकती है सामने वाले को। वीनस और Right. किस चीज का कारक है? थोड़ा सा लग्जरी का कारक है, जिसमें लग्जरी चीजों में या फिर सेविंग्स, जो हम लोग जुड़ी हुई वेल्थ बोलते हैं, उसको लेकर परेशानी हो सकती है व्यक्ति को। अगर व्यक्ति मेरे से पूछने आए ये बातें मैम, मैं कारक तत्व उठा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। वाइफ भी है ना मैडम? दोबारा बोलिए सर। वाइफ भी देखेंगे ना वीनस से? हाँ हाँ, क्योंकि ये फीमेल है ना सर, इस वजह से। ओके अब ये ओके। आई है, हाँ जी, अब ये आई है थोड़ा सा हस्बैंड के बारे में जानने के लिए। मैडम ये टाइम पीरियड मेरे हस्बैंड का कैसा रहने वाला है? आप सबको पता है कारक है। अब वो फर्स्ट है तो हमारी यहाँ की बैकबोन थोड़ी सी कमजोर हो गई है, क्योंकि जुपिटर है, इनका फर्स्ट है, हर किसी का तो राइट फर्स्ट नहीं होगा। अब जी। सर मुझे थोड़ा सा ये बताइए, ये समय इनके हस्बैंड के लिए कैसा जाने वाला है? क्योंकि जुपिटर किस नक्षत्र में आया है मुझे ये भी क्लियर करिए। अश्वनी। अश्विनी हस्बैंड के लिए कैसा टाइम है मैम? ये 160 दिन हस्बैंड के लिए कैसे हैं? अच्छे अच्छे। अच्छे में आ रहा है। सेम में आ रहा है। सही बात। बच्चों के लिए कैसा है सर ये टाइम पीरियड? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है, क्यों? अच्छा क्योंकि कौन जुपिटर से कौन से प्रकार से अच्छा है, मतलब हेल्थ वाइज किस टॉपिक के लिए अच्छा होएगा? अब मैम थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगी जब इस पर ना, तब क्लियर करूंगी किसके लिए अच्छा होगा। क्योंकि इसके लिए ना मुझे फिर चार्ट पर जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा एक बेस दे दूं आपको, क्योंकि अभी जो जुपिटर गया है ना मैम 1 नंबर की राशि में गया है, तो फिर मैं आगे घुमाऊंगी मैम कहानियां किस वजह से अच्छा है, मैं आगे घुमाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि फिर ना होच पोच हो जाएगा बहुत सारा, इसलिए। सोनिया मैम ना मुस्कुरा रही है, क्योंकि सोनिया मैम को ना पता है कि किस वजह से अच्छा है क्या है, इसलिए। मैम ठीक है, आप क्लियर हो रहा है सोनिया मैम कि भी क्यों अच्छा है? यस अब मैम। अच्छा, आप दोनों का नाम सोनिया है ना मैम, तो इसलिए अश्वनी में जा रहा है, तो इनका शेम है। तो हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए कैसा टाइम पीरियड है? अच्छा टाइम पीरियड है। सामने वाला पूछ रहा है मैम ये टाइम पीरियड मेरी ग्रोथ का है। ग्रोथ कौन है मैम? जुपिटर। जुपिटर है, ग्रोथ का टाइम है, ठीक है। प्रॉपर्टी की जो बात है, ग्रोथ होगी। सर मंगल ना ज्यादा लंबा समय नहीं ठहरेगा, 400 दिन हमारा शनि ठहरेगा। मैं ये सारी, सोनिया मैम अगर आप थोड़ा सा फ्री हो तो प्लीज इनके ग्रुप के ऊपर डाल दो वो जो मैंने आप लोगों को दिन भेजे हुए हैं, हाँ जी मैम, डाल दी। डाल दीजिए, इनके ग्रुप पर नहीं डाला हुआ मैंने ना। तो ये चीज है, ठीक है ना मैम? कुछ भी आपने पूछना है इस समय इनसे पूछ सकते हो, अपने पिता के बारे में कुछ जानना है आपने। पहले के टाइम में मैम जो मंगल का यूज होता था ना, हम युद्ध करने के लिए कौन सी दिशा में जाएं, या हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, क्या युद्ध में जाना मेरी जीत होगी, ये चीजें होती थी मैम। तो युद्ध मैम यहाँ से होता था, ठीक है। ये टाइम पीरियड मेरे लिए कैसा है, जाऊं बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा, ये चीजें देखी जाती थी हमारे, ठीक है मैम। बिल्कुल अभी तो आज हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा पकड़ेंगे। सोनिया मैम अगर आप हाँ बोलिए बोलिए निधि। फादर के लिए देखना हो तो सन को पकड़ेंगे। सूर्य को तो पकड़ेंगे जैसे आप, हाँ जी। और अश्वनी है ना, अभी हाँ तो जी, अश्वनी। सूर्य अभी अश्विनी में चल रहा है मैम हम लोगों का। लेकिन है कैसा मैम? सन मेरा कैसा है? सन मेरा 50% अच्छा है, 50% खराब है। 50% खराब है, लेकिन इस समय पर सन की स्थिति कैसी है? इस समय पर सन बहुत अच्छा है मैम, कोई नेम फेम है इस समय पर, पिता के लिए अच्छा है। ये जो टाइम है पिता के लिए कैसा है, ये टाइम सही चल रहा है। और माँ ये के लिए चीज वही चंद्रमा। चंद्रमा अगर देखते हैं मैम मदर के लिए, वृश्चिक। मदर या आपकी ट्रेवल के लिए देखा जाए तो मैम ये कैसा है? चंद्रमा मेरे चार्ट में यहाँ पर खराब है, लेकिन चंद्रमा अभी किस में चल रहा है मैम? मृगशिरा में।
ये आने वाले 2 दिन मदर के लिए कैसे अच्छे हैं, हो सकता है फिर कोई हेल्थ का इशू ना आ जाए, क्योंकि चंद्रमा की अगर दशा भी चल रही होगी ना, तो ये बहुत जल्दी जल्दी बंदे में बदलाव चीजें देता रहता है। मैम ये जैसे चीज। इसमें अगर हम जैसे कभी कोई लॉन्ग ट्रैवल के लिए अगर हम प्लान करते हैं तो उसको भी हम चंद्रमा से लेंगे कि मैम जुपिटर हाँ, जैसे बहुत। जब हमने लंबी ट्रैवल की बात करनी है मैम, चंद्रमा तो मेरा आएगा ही आएगा, लेकिन हम ऐसे समय में ट्रैवल करें कि जो ये 5 दिन मुझे मिल रहे हैं ना, मुझे ये 5 दिन अच्छे मिल जाए किसी भी तरीके से भाई, ओके। ये 5 दिन अच्छे मिल जाए। ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आगे जान लेंगे निधि मैम, है ना, ये ठीक है। चीज देख लेंगे इसमें हम लोग। सोनिया मैम अब आप ना बोलिए ये चीज का। जी मैम। मैम मेरा जन्म नक्षत्र सेम है, जुपिटर ही है। बस मैम एक मिनट सोनिया। हम्म, अब मैम लेकिन आपकी स्थिति जाननी है मुझे ना, जुपिटर मुझे खराब मिला था, लेकिन जुपिटर कैसा है, किस नक्षत्र में है मैम? जुपिटर भरणी में है, वीनस के उसमें भरणी में है। जुपिटर कहाँ पर है मैम? भरणी। वीनस के उसमें है मैम, तो भी मैम वीनस मेरे लिए क्या है? प्रत्यारी है। हथियारी, ऑब्स्टेकल्स वाला। प्रत्यारी हो गया मैम यहाँ पर। सैटर्न पर चलते हैं मैम, सैटर्न आपके लिए क्या है? सैटर्न मेरा सैटर्न के ही नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में। शनि पुष्य नक्षत्र में है मैम मेरा, मतलब शनि मेरा बहुत अच्छा है, कहने का मतलब यहाँ पर संपत है, शनि तो अच्छा है मैम हाँ मेरा। जी। मरकरी कैसा है मैम मेरा? ये भी ये सन के नक्षत्र में है, कृतिका। सन के नक्षत्र में सन मेरे लिए क्या है मैम? साधक। हाँ जी मैम। केतु मैम क्या है आपके लिए? केतु मेरा भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र किसका होता है मैम? हमारा शुक्र का। वीनस। हाँ जी। प्रत्यारी है मैम। हम्म, वीनस किसमें है मैम? वीनस भी सन के नक्षत्र में। ये भरणी, सॉरी सॉरी, कृतिका कृतिका, सॉरी, कृतिका में है, सन के नक्षत्र में। सन में ही है ना? हाँ जी हाँ जी। भी अच्छा ठीक है मैम, फिर तो साधक है ना। हाँ, सन किसके नक्षत्र में है मैम? सन भी कृतिका में ही है, सन के नक्षत्र में ही है। सन के नक्षत्र में साधक, जो कि एक अच्छा है। हम्म, आगे आइए मैम। हम्म। कौन है मैम? चंद्रमा। ये चंद्रमा जुपिटर। जुपिटर के नक्षत्र में मैम, जो मेरा जन्म है। पूर्व भाद्र। मंगल मैम। मंगल मेरा शनि के नक्षत्र में है। मेरे लिए कैसा है मैम? संपत है। हाँ जी। मैम राहु बताइए। राहु स्वाति नक्षत्र। नक्षत्र किसका होता है मैम हम लोगों का? राहु। मतलब राहु भी अपने ही नक्षत्र में है। हाँ जी हाँ जी। अति नेत्र। चार्ट कैसा दिख रहा है सर? अच्छा है मैम। चार्ट तो अच्छा है, कुल मिलाकर देखा जाए चार्ट तो बहुत अच्छा है। हेल्थ इश्यूज रहते हैं कहीं ना कहीं। तो ठीक है, वो इतना ज्यादा नहीं बोल पाएंगे हम, क्योंकि गोचर है ना, हाँ जी मैम। गोचर भी चल रही है चीजें, वो गोचर है हमारा, वो गोचर में देखेंगे हम लोग। ये देखो मैम, 1 2, ये चीज मैम, यहाँ पर प्रत्यारी मेरा निकल कर आया है। यहाँ पर जुपिटर वीनस के नक्षत्र में है, लेकिन प्रत्यारी हो जाता है हम लोगों को यहाँ पर। केतु वीनस के नक्षत्र में है, जो कि प्रत्यारी हो जाता है यहाँ पर। लेकिन चार्ट अगर देखा जाए, कुल मिलाकर चार्ट बहुत अच्छा है। ठीक है मैम, हम लोग बोल सकते हैं 80 to 85% चार्ट बहुत प्यारा है, आप खराब नहीं बोल सकते हैं। सेम चीज अब मैम इसमें क्या, बोलिए, बोलो बोलो मैम। तो मैम ये आप सिर्फ चार्ट देखने के लिए यूज करते हो, या इसको आप अंतरदशा महादशा में भी हाँ, लिंक करोगे? यूज करेंगे आगे। हाँ, अच्छा, ओके। कारक तत्व भी है प्लेनेट के, कुछ और कई चीजें भी है हम लोगों की। ठीक है, ओके अब ये ओके। चीजें है मैम। अब मैम यही व्यक्ति हम लोगों के पास में आता है, गाड़ी खरीदने की कोई बात कर ले, कुछ भी बात हो सकती है मैम। ठीक है, एक वेल्थ से रिलेटेड की भाई मेरा पैसा जुड़ेगा मैडम, नहीं जुड़ेगा, कुछ भी। अच्छी वेल्थ रहेगी नहीं रहेगी, अच्छी वेल्थ मीन्स मैम सेविंग्स हो जाती है हम लोगों की।
जो भी अच्छी रहेगी, अभी सही रहेगा या नहीं रहेगा, या गाड़ी का जो भी। अब मैम वीनस तो मेरे चार्ट में कैसा है मैम, मैं खराब लेकर आई थी लेकिन अच्छा है, 50-50 वाली बात हो रही है। लेकिन इस समय पर वीनस कैसा है मैम, ये बताइए, वीनस किस नक्षत्र में है? रोहिणी में है मैम। रोहिणी में है मैम। सामने वाले के लिए रोहिणी कैसा है? निधन। नेधन, ठीक है, अच्छा नेधन है। है, ठीक है मैम, क्लियर हो रही है चीज? इस समय पर थोड़ी सी Clear हो अपनी रही है। सेविंग्स को लेकर टेंशन होना, कुछ भी बात, ये अपना Right. वेल्थ को लेकर कोई ना कोई टेंशन होना, अभी चार्ट पर नहीं गए, चार्ट पर जब जाएंगे देखेंगे कहानी। अभी सिर्फ मैम एक सिंपल जैसे चीज को पकड़ना है हम लोगों ने। जैसे इनका अब मैं वीनस इनसे मैम, बोलूं, हाँ जी मैम, बोलो जैसे मैम दीदी। इनका वीनस पत्यारी में है लेकिन है अच्छा साधक में है, तो इस केस में हम इनको बोलेंगे 50-50 ना। हाँ, 50-50 Right. वाली बात है यहाँ पर, ऊपर ठीक है, नीचे है कहानी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कहानी ऊपर नीचे चलती है निधि मैम, जहाँ पर भी ठीक है। ये दो कहानी होती है ना, वहां पर अप डाउन लग जाता है, अब आप डाउन हो ऐसा जाता बोल है। सकते हैं। अब मैम वीनस जो मेरा चल रहा है, वीनस मैम किस नक्षत्र में बोला अभी के समय पर आपने मुझे? रोहिणी में मैम मैम। रोहिणी में चल रोहिणी रहा है, में तो इस समय में दिक्कत है मैम, दिक्कत है। हाँ जी। दिक्कत में है मैम हम लोगों का यहाँ पर। लेकिन कब हम्म, तक की दिक्कत है? जब तक वीनस निकलता नहीं है, जब Right. तक वो यहाँ पर नहीं जाता। मिक्सर कुछ भी हाँ। गाड़ी खरीदने की बात है, अब ये मेरे से पूछने आ जाती है, मैडम मैं कपड़ों का काम शुरू करना चाहती हूँ, क्या मैं कपड़ों का काम शुरू करूँ? बोलूंगी सोनिया मैम अभी ना थोड़े दिन के लिए रुक जाना, अभी शुरू मत करना आप कुछ भी, आगे फिर जब जो दिन आएंगे ना उसमें शुरू करना, अभी मैं वो दिन भी क्लियर करवाऊंगी, इसमें शुरू ठीक है। करना आप मुझे यहाँ पर। अब Right. यही व्यक्ति, हाँ जी सर, बोलिए सर। नहीं कोई नहीं। अच्छा, अब यही व्यक्ति मेरे पास आ जाए लैंड का क्वेश्चन लेकर, अपने बच्चे के बारे में कुछ पूछने आया है मैम, ठीक है, बच्चे के बारे में पूछने आया है, जुपिटर के बारे में। जुपिटर। इस समय मेरे बच्चे का हिसाब किताब कैसा रहने वाला है मैम? तो मैम अभी के समय में जुपिटर किस नक्षत्र में है? अश्विनी। अश्विनी। अश्विनी में। तो मैम ये वाला समय बच्चे के लिए अच्छा है, किस चीज अच्छा। को लेकर अच्छा है, किस हाउस को लेकर अच्छा है, वो आगे देखेंगे। हस्बैंड के लिए कैसा समय है इस टाइम पीरियड पर? अच्छा है। ग्रोथ के लिए कैसा समय है इस टाइम पीरियड पर? अच्छा है। इनके काम धंधे के लिए समय कैसा है मैम इस टाइम पीरियड पर? शनि तो इनके चार्ट में बहुत अच्छा है, अभी के समय पर शनि भी शतभिषा में है, तो हम बोल सकते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है सब टाइम आपके लिए ये वाला। मैम देखो एक चीज को ध्यान से समझना, जब मुझे जुपिटर और सैटर्न बहुत बढ़िया मिल गए हैं ना गोचर में, जैसा अभी चार्ट में मुझे मिला है, तो कुल मिलाकर टाइम बहुत अच्छा है। और चीजें ऊपर नीचे चलती हैं, क्यों? क्योंकि प्लेनेट ऊपर नीचे एक कर्मा धर्मापति योग है ना मैम ये हम लोगों का, एक Right. भाग्य का स्वामी हो गया, एक कर्मा का स्वामी हो गया। जब भाग्य साथ है, कर्म साथ है, और चीजें तो फिर बैलेंस हो ही जाती है सर, एक चीज को मैम समझना। मेरा बेटा पास हो जाएगा। ठीक है बेटा पास हो रहा है। अच्छी बात है, अच्छा दिख रहा है, अपनी तरफ से ये चीज अच्छी बोलनी है, ये चीज है मैम। कुछ भी जो भी व्यक्ति का प्रश्न आ गया हम लोगों के पास पर, अभी फिलहाल इससे जवाब दे रहे हैं हम लोग, वो आगे आगे आप चीजों बेटा पर तो बढ़ोगे। जुपिटर से देखेंगे ना। बेटा हाँ, जुपिटर ही है, संतान की बात आ रही है, बेटे की बात आ रही है, यहाँ पर जुपिटर से देखोगे, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा सा जैसे अब BNN करते हैं तो हम लोगों का वो भी कई चीजें आती है, थोड़ा सा एक सन को देख लेना मैम, सन भी आपके चार्ट में देखा जाए तो बहुत अच्छा है, सन भी अभी के टाइम पर देखा जाए तो अश्विनी में है मैम, अश्विनी आपके लिए अच्छा है, Right. वो भी वो तो अच्छा है, ठीक। ठीक ठीक है ना, है। कोई ऐसी वो नहीं है, ये चीज है, कारक है ना, बस थोड़े से कारक तत्वों को पकड़ रहे हैं हम लोग। पिता के ठीक बारे है। में देखना हो तो आपका सूर्य ही हो गया, ये चीज, Right. ठीक है, ये वाली बातें। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो क्लियर करिए, और कोई चार्ट देना है तो क्लियर करिए, फिर मैं आगे निकलूं। कुछ भी डाउट इसमें मैम, सर आपका कोई डाउट हो? बेसिकली मैम नहीं जो मैम, हमें क्लियर है चार्ट मैम। पता लगेगा वो हमें इसी चीज से पता लगेगा, अच्छा है 50-50 है या खराब है। हाँ, हम कैसा भाग्य लेकर पैदा हुए हैं। मैम अगर किसी के ज्यादा आते हैं विपत्त या प्रत्याहारी तो मतलब उसकी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहेगा, हमेशा क्यों रहेगा मैम? मतलब गोचर के हिसाब से बदलेगा गोचर लेकिन के हिसाब बैकबोन से, तो हाँ, वीक ही होगी। बैकबोन वीक हो गई, कहने का मतलब है मैम, अब जैसे गोचर मेरा अच्छा है लेकिन ये प्लेनेट मेरा खराब है, कोई एक प्लेनेट जैसे इनका
प्रत्यारी, वीनस, नहीं ये भी नहीं था। कौन सा प्लैनेट मैम हमारा खराब आया है इधर देखा जाए तो? जन्म। जन्म वाला मैम, जन्म को ना न्यूट्रल में थोड़ा सा ज्यादा काउंट किया जाता है। एक व्यक्ति है मैम, उसका प्लैनेट बहुत ज्यादा वीक है चार्ट के अंदर, लेकिन गोचर अच्छा मिल गया, गोचर अच्छा मिल गया तो मैम व्यक्ति गिरेगा और उसको कोई संभाल लेगा। बात समझना, इस तरीके से बात होती है मैम। व्यक्ति गिरेगा और उसको कोई संभाल लेगा। प्लैनेट भी खराब, पूरा प्लैनेट खराब हो गया, मतलब दो तरीके से पूरा प्लैनेट खराब हो गया है हम लोगों का, साथ ही साथ गोचर भी खराब आ गया। अब मैम व्यक्ति डूबा हुआ है कहीं ना कहीं, व्यक्ति को बहुत दिक्कतें हैं इस टाइम पीरियड पर। ये वो वाली बातें हैं मैम, ठीक है ना मैम, ये वो वाली बातें हो जाती है कि व्यक्ति को इस टाइम पीरियड पर काफी दिक्कतें हैं भाई। ये तो वो मैम उसमें प्लैनेट का कारक तत्व भी जोड़ देंगे। किसी का शनि जन्म से भी खराब है और गोचर में भी खराब है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के कर्मा कर्म में की दिक्कत आएगी कहीं ना कहीं। कर्म मीन्स आपका काम दिक्कत है। धंधा, प्रोफेशन, प्रोफेशन की हाँ दिक्कत आ जी। सकती है आपको, लेबर्स की दिक्कत आ सकती है, यदि आप फैक्ट्री में काम करते फैक्ट्रीज की दिक्कत आ सकती है आपको। तो मैम काम मेरा धंधे केतु खराब है, तो केतु की महादशा बेकार जाएगी? ऐसा नहीं है सोनिया मैम, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है। अभी यही बात हो रही है। अब मैम हम लोगों का केतु किधर है? ये केतु, ये रहा मैम केतु, लेकिन मेरे केतु का कैसा है केतु? केतु वीनस के उसमें है, केतु अच्छा आया है, लेकिन वीनस ने उसे थोड़ा सा खराब कर दिया। 50-50 वाली बात हो रखी है हम लोगों की यहाँ पर मैम। ठीक लेकिन है। गोचर कैसा है? अब वो गोचर हम लोगों को महत्व देगा। तो जब भी महादशा शुरू होगी तो मेरे को उनके नक्षत्र गोचर का देखकर देखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि लंबा ठीक गोचर है, दशा अंतरदशा ऐड करूंगी मैं आगे चलकर आप लोगों की, ठीक है। ठीक है। आगे ऐड करूंगी दशा अंतरदशा को हम लोग, ठीक है ठीक ना। इसलिए मैम सिंपल टॉपिक रख रही हूँ कि भाई सब चीजें मिक्स ना हो जाए, फिर मुश्किल हो जाती है। गांठ खोलनी मुश्किल है, लगानी आसान है। ठीक है। इसे धीरे धीरे बढ़ेंगे ना। हाँ जी, मैडम बिल्कुल एक मिनट, बोलिए। इनका केतु जैसे क्षेम में आ रहा है आ गया। ना, और जो नेटल चार्ट में इनका केतु है वो एक प्रॉब्लम दे रहा ठीक है, है। तो ये प्रॉब्लम कैसे पकड़ेंगे? मतलब जिस नक्षत्र में इनका नेटल में केतु केतु बैठा हुआ है, वो नक्षत्र किस राशि में आ रहा है, उसके उस भाव से इनको प्रॉब्लम आएगी क्या? हाँ सर, हाँ हाँ सर, उससे ही आएगी, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगी बाद में सर। राइट एकदम मेरी आप ओके बात सही पकड़ रहे हो, बात सही पकड़ रहे हो, इस पर ही जी मुझे जी बढ़ना है आगे। लेकिन सर अभी मैं थैंक यू। रोकूंगी आपको। हाँ बिल्कुल नहीं सर, पकड़ा थैंक सही यू है आपने, चलेगा। मैं ये बोल रही हूँ, पकड़ा सही थैंक यू है, मैम। मैंने इसी चीज पर ही जाना है सर आगे वैसे, जी जी ठीक है। लेकिन पकड़ा सही है, मैं इतना आपको हिंट देती हूँ कि आपने अच्छा पकड़ा है, ठीक है। थैंक यू मैम। जाना वैसे ही है हमें। नक्षत्रा बहुत अच्छी कहानी है, याद हो गई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत अच्छी प्रिडिक्शन है मैम, एक BNN और एक नक्षत्रा, बहुत अच्छी प्रिडिक्शन आती है इनमें, बहुत बढ़िया मैम। ठीक है, सारे सूत्र अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी पुराना टूल है सर, बहुत अच्छा काम करता है। कुछ भी इसमें डाउट हो ना, प्लीज डाउट क्लियर करो, आगे नहीं बढ़ने वाली मैं। आज आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, क्या करके कि एक एक हिंट डालती हूँ मैम बीच में। आपका महादशा देख लीजिए, अंतदशा पढ़ना। जब शुरुआत हुई मैम थी, गोचर में भी देखना है? हाँ जी वही बता रही हूँ मैम। अब आपने क्या करना है, जो महादशा अंतर्दशा इसमें से देखना है कि गोचर से देखना गोचर से देखना है, ये तो मुझे पता बताएगा कि मेरी बैकबोन कैसी है। मुझे अपना है? बताइए, ओके। महादशा अंतरदशा कौन सी चल रही है? बुध और शनि की। मरकरी की और सैटर्न की, ठीक है। हाँ जी। मैम मेरा मरकरी जब स्टार्ट हुआ तो मरकरी मेरा कैसा था, शुरुआत कैसी, क्या लेकर शुरू हुआ? मरकरी मैम कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक दिक्कत लेकर चालू हुआ था, लेकिन फिर भी संभल जाती थी मैं, संभल जाती थी। इस टाइम पीरियड पर कैसा हाल है? तो अभी के समय पर मरकरी किसके नक्षत्र में है? भरणी। भरणी में। नक्षत्र में है, तो भरणी नक्षत्र मीनस क्या है? कहीं ना कहीं दिक्कत, है दिक्कत। कहीं ना कहीं दिक्कत। मैम बेटी से कोई परेशानी, बेटी को कोई परेशानी, बिजनेस में कोई है दिक्कत, है। ठीक है। अगला नक्षत्र बोला मैम इन्होंने सैटर्न, सैटर्न सर्वेंट हो गए हैं, सैटर्न आपका प्रोफेशन कर्मा हो गया है, सैटर्न आपके वर्कर वगैरह हो गए हैं, ठीक है, जो भी ये हम लोगों का है। अब शनि हम लोगों को सर, शनि व्यक्ति का बहुत बढ़िया मिला है सर, शनि बढ़िया मिला हुआ है हम लोगों को यहाँ पर चार्ट में, और अभी के समय में भी देखा जाए सामने वाले का शनि अच्छा है,
सामने वाले का शनि अच्छा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, थोड़ी सी परेशानी में कौन है मैम इस समय में? मरकरी थोड़ा बेटी। सा परेशानी में। और क्या चीज परेशानी में है? ठीक है, देखेंगे ना आगे। ठीक है मैम, ठीक है, परफेक्ट। अभी ये चीज मतलब चीज दिख रही है, काम धंधा अगर करना ठीक है, काम करो, कोई वो नहीं है, बता रहे हो सही है, लेकिन बेटी कहीं ना कहीं या बिजनेस में कुछ भी बात हो सकती है हम लोग। और डॉक्यूमेंटेशन हो गया मरकरी, डॉक्यूमेंटेशन की कुछ दिक्कत चल रही है क्या सोनिया मैम? इस तरीके से पूछ लूंगी आपसे। मेरा पैन कार्ड ब्लॉक करके रखा है इनकम टैक्स वालों ने, तो वो ठीक कराने दिया, पता नहीं क्यों ब्लॉक कर दिया। ठीक है मैम। प्रॉब्लम। अब मैम आपने बोला ब्लॉक कर दिया, मेरी बात समझना मैम, भंडी में चल रहा है क्योंकि हम लोगों का मरकरी अभी, बोल सकती हूँ मैम अभी ये थोड़े दिनों की दिक्कत है आपकी, ठीक हो जाएगी। कितने दिनों की दिक्कत? वो सोनिया मैम ने ना चार्ट शेयर कर दिया आप लोगों के ग्रुप पर। ओके ओके, ठीक है। मैं निधि मैम इस ग्रुप में ऐड करती हूँ आपको, मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, मैं ऐड करती हूँ, ठीक है। यहाँ इस क्लास का कोई डाउट है ना, प्लीज क्लियर करिए। मुझे कोई डाउट नहीं। कुछ भी डाउट होता है ना सर, क्लास में करिए आप लोग डिस्कस, क्लियर है जी जी, मैम। पर ठीक है ना? ऐसा कोई एकदम दिक्कत है और क्लियर, अगली क्लास होगी तब भी पूछूंगी भाई कोई दिक्कत है सर, जब तक नहीं एकदम पीछा क्लियर छोड़ूंगी, जब तक नहीं दिमाग में बैठेगा। है। एकदम क्लियर है मैम। ठीक है सर, आज इतना ही करते हैं सर, मैं 1 मिनट मैम रिकॉर्डिंग दूसरी बंद कर। क्लास कभी होने वाली है?